तो समर वेकेशन चल पड़े हैं और हमें अपने समर वेकेशंस पे तगड़ा वाला ग्लो अप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, क्या करना है तुम्हें अपना ग्लो अप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने बालों पे। बाल तुम ग्रो करो, जितने भी ग्रो हो सकते हैं, जितने भी महीने की छुट्टी, इतने महीने की छुट्टी में तुम अपने बाल को ग्रो करने की पूरी ट्राई करो, ताकि जब तुम वापस स्कूल जाओ तो जब स्कूल में तो लंबे बाल अलाउ नहीं रहते हैं, तो जब तुम अपने बार्बर के पास जाओगे उस समय तो उसके पास ज़्यादा बाल होगा, तो वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा हेयर कट दे पाएगा। और अगर तुम्हारे घर वाले अलाउ करते हैं उस चीज़ के लिए तो तुम्हें बिल्कुल करनी चाहिए ये चीज़। उसके बाद आते हैं हम तुम्हारे थोपड़े पे। तो थोपड़े में तुम्हें अपनी स्किन केयर चालू कर देनी चाहिए। स्किन केयर एक बेसिक से स्किन केयर बता दो तुम्हें, कैसे लगेगी। तुम्हें सो के उठना है, अपना फेस वॉश करना है या क्लेंजर या फिर एक फेस वॉश से, जो भी तुम्हारा स्किन है उस हिसाब से। उसके बाद तुम्हें एक मॉइस्चराइज़र ले लेना है और उसको अपने शकल पे धीरे धीरे से मसाज करके अच्छे से अप्लाई करना है, ऐसा नहीं घसे जा रहे बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद जब भी तुम बाहर जाओगे, जितने बार भी बाहर जाओगे, तब तुम्हें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, क्योंकि भाई बहुत धूप होती है हमारे देश में, तुम्हें पता ही है। और ऐसे में तुम्हारे स्किन का बुरा हाल कर सकता है अगर डायरेक्ट तुम्हारे सन रेस पड़ रही है चेहरे पे। ठीक है, उससे तो ये तुम्हारे को टैनिंग के साथ साथ तुम्हारे स्किन को और भी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम्हारे स्किन में बहुत सारे एक्ने वैक्ने हुए हैं, वो भी सनलाइट की वजह से, तो वो से भी प्रोटेक्ट करता है तुम्हें सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना जब भी तुम घर के बाहर जाओ। अगर घर के बाहर नहीं जा रहे हो फिर भी सनस्क्रीन टैन रिमूव करने में तुम्हारी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम तुम्हारे बॉडी पे। तो तुम्हें वर्कआउट चालू कर देना चाहिए। अगर जिम जा सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, जिम बिल्कुल जाओ। अगर जिम नहीं जा सकते हो तो तुम्हें घर में ही कैलिस्थेनिक्स, पुशअप, पुलअप, अलग अलग तरीके के पुशअप्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। इससे तुम्हारी बॉडी का फ्रेम और ज़्यादा वाइड होगा और तुम एक कुछ ऐसे मसल्स को टारगेट कर सकते हो होम वर्कआउट से, जैसे कि तुम्हारे नेक, तुम्हें नेक कर्ल्स करने, कुछ वेट लेना है अपने सर में बुक्स वुक्स रख के। उसके बाद तुम्हारे शोल्डर्स के साइड डेल्स पे तुम साइड रेसेस कर सकते हो अपने बैग में कुछ कॉपी या पुस्तक डाल के। ठीक है, तुम्हें साइड रेसेस कर सकते हो अपने साइडर डेल्स के लिए। उसके बाद आते हैं लैट्स। लैट्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, कितने भी केबल खींचो जिम में जाके, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज तुम्हारे लैट्स की ग्रोथ के लिए, बैक की ग्रोथ के लिए है पुलअप। हाँ, पुलअप्स। पुलअप्स तुम्हारे बैक को वाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे अलग अलग तरीके के पुशअप्स। तुम आर्चर पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, ये सारे पुशअप्स कर सकते हो। इससे तुम्हारी चेस्ट अच्छी तरीके से टारगेट हो जाएगी, तुम्हारे एस्थेटिक बॉडी में एक ज़्यादा अच्छा, इससे तुम्हारी बॉडी अच्छी तरीके से एस्थेटिक तरीके से बनना चालू हो जाएगी। ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत शुरू शुरू में। उसके बाद हम आते हैं तुम्हारी डाइट पे। तो डाइट में तुम्हें देखो, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तो अगर तुम अंडे खाओगे या फिर कोई भी दूध पियोगे भी तो तुम्हें गर्मी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। तुम खा सकते हो 4 अंडे 6 अंडे अगर ज़्यादा एक्टिविटी करते हो। और अगर तुम बिल्कुल कम एक्टिविटी करने वाले हो, जो कि तुम नहीं हो क्योंकि तुम अभी वर्कआउट करने वाले हो, तो तुम्हें 4 से 6 अंडे खा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आते हैं हम तुम्हारे वाटर इनटेक पे। तो वाटर इनटेक में तुम्हें 4 से 5 लीटर पानी पीना ही है। पीना ही है, तुम ऐसा कुछ कर लो, कोई भी रिचुअल बना लो कि अगर तुम कोई चीज़, किसी चीज़ पर हाथ रखोगे या फिर तुम कोई चीज़ खोलोगे जैसे कि यूट्यूब वगैरह, तो तुम अपना 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास ऐसे पानी पियोगे, इससे तुम्हारा वाटर इनटेक पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तुम्हारी मेंटल और सोशल पे भी। ठीक है, तो अगर तुम्हें अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए, तुम्हें सन एक्सपोजर लेना चाहिए सुबह सुबह का, इससे तुम्हारा मूड ज़्यादा बेटर होगा। और तुम्हें अपने इंस्टाग्राम को बहुत कम कर देना चाहिए, लिमिट में रखना चाहिए बिल्कुल। और उसके साथ साथ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी चाहिए ताकि तुम्हारी सोशल लाइफ भी इम्प्रूव हो। तो ये जो मैंने तुम्हें बताया है,
इससे तुम्हारी मेंटल और सोशल लाइफ अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं तुम्हारे स्किल पे। देखो भाई, अगर तुम्हारे पास समर वेकेशन का टाइम है, तुम्हारे पास कोई भी स्किल सीखने के लिए इनफ टाइम है मेरे हिसाब से। तो तुम्हें किसी ना किसी स्किल पे ट्राई करना ही चाहिए। वो कोई भी स्किल हो सकती है, वो गिटार हो सकता है, कोई जैसे कि कैमरा के आगे बात कैसे करनी है वो हो सकती है, या फिर कोई स्पोर्ट हो सकता है जो तुम्हें नहीं आता है, जैसे कि बॉक्सिंग, बास्केटबॉल। ये सारे स्पोर्ट्स ज़्यादातर लोगों को नहीं आते होंगे। तुम इन स्पोर्ट्स को ट्राई कर सकते हो सीखने की, और क्योंकि तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तुम्हें इसको अच्छा खासा तो सीख जाओगी कोई सी भी स्किल को। तो यही था तुम्हारे समर ग्लो अप के कुछ टिप्स जो मैं तुम्हें बताया हूँ। अगर तुम इन सारे चीज़ों को अप्लाई करते हो तो तुम अपने कुछ महीने की छुट्टियों में एक तगड़ा वाला ग्लो अप कर सकते हो, ताकि तुम जब दोबारा स्कूल जाओ तो तुम एक चैड बन सको। बाय बाय।